Hello friends, this is Professor Mahesh Jagtap. I welcome you all to my YouTube channel EduTech Simba. मैं आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो सबको मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आती है और उनके कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आ सकती है और उनके कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कौन से ब्राउज़र को हमने यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो रिकमेंडेड ब्राउज़र्स है गूगल क्रोम या फिर मोज़िला फायरफॉक्स। तो मैं खुद सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल क्रोम से ही एग्ज़ाम दीजिए क्योंकि हम इस ब्राउज़र से काफ़ी यूज़ टू है, हम उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई और ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है जैसे MKCL वगैरह है वो गूगल क्रोम को प्रेफर करते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह को प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि हो सके जितना हो सके उतना आप गूगल क्रोम को ही यूज़ कीजिए। और गूगल क्रोम में भी कुछ और सब ऐप्स है छोटे छोटे, उससे अच्छा आप प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल क्रोम टाइप करके उसको इंस्टॉल कीजिए और उसको ही यूज़ कीजिए। दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर हमारा पासवर्ड गलत आ रहा है। ठीक है, तो वो पासवर्ड गलत क्यों आता है उसके बारे में हम जानते हैं अभी। पहली बात तो बहुत सारे जो ऑनलाइन एग्जाम्स है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, वहाँ जैसे हमारे KBCNMU जलगांव है या फिर पुणे यूनिवर्सिटी है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे MKCL का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। तो उसके लिए जो पासवर्ड है दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड होता है और उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में आपको आपका पासवर्ड इनपुट करना है, तभी आपका एग्जाम जो है वो लॉग इन हो पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि फॉर्मेट क्या है, DDMMYY। मतलब क्या कि आपकी जो डेट है उसके पहले 2 डिजिट्स, फिर मंथ्स जो है उसका उसके भी 2 डिजिट। जैसे 5 अगर मंथ है, मई, मई को आप कैसे लिखेंगे 05। ठीक है, नवंबर है तो 1111। ठीक है, इस तरीके से आपको मंथ के बारे में लिखना है। और आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 4 डिजिट का होता है, उसमें से आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, जब मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको यहाँ पे, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 ऐसा है तो मेरा पासवर्ड क्या आएगा, 01 जो मेरा डेट है, 02 जो मंथ है और लास्ट के 2 डिजिट 00, ये मेरा पासवर्ड होगा। आपको इसी फॉर्मेट में आपके पासवर्ड को इनपुट करना है। उसके बाद ट्रबल इन लॉगिन। आप जब लॉगिन करते हो आपने पासवर्ड भी बराबर डाला है या फिर आप पासवर्ड भूल गए हो या फिर PRN नंबर डाला है, पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप अपने IT कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो या फिर आपको सिंपल स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे जाना है और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का पेज है, जैसे अभी ये KBCNMU का पेज है, तो इसमें लॉगिन का ऑप्शन दिया है जहाँ पे आपको PRN नंबर दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है DDMMYY के फॉर्मेट में, और लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपको टेस्ट सिलेक्ट करना रहता है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पे एक ट्रबल लॉगिंग इन एक ये ऑप्शन है। अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, आपको आपको आपके IT कोऑर्डिनेटर से बात नहीं हो पा रही है, तो आप इसके थ्रू आपका पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं, फिर आपको आपका पासवर्ड ये मिल सकता है। तो आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना PRN नंबर एंटर करना है। आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, मतलब आपकी इंस्टीट्यूट में आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है एडमिशन के वक्त वगैरह, एग्जाम फॉर्म भरने के वक्त, उसको ही इनपुट करना है।
एंड देन क्लिक ऑन सेंड पासवर्ड। आपको एक्टिविटी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सेंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड मिलेगा जो आपने सेट किया था, या फिर वो सिस्टम का जो पासवर्ड होगा आपका, वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो पासवर्ड से रिलेटेड इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो लॉगिंग के वक्त जो ट्रबल होता है उससे रिलेटेड इशू। उसके बाद सबसे जरूरी बात, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, वो रहता है वेबकैम एरर। जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, आपने पीआरएन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, फिर आप लॉगिन के ऊपर, मतलब आपने जो एक्टिव टेस्ट है उसको सिलेक्ट किया, आपका जो एग्जाम है, फिर लॉगिन के ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आपको वेबकैम एरर दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जब ये किया था, मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, या फिर आपने लॉगिन किया है, तो आपने आपका जो कैमरे का परमिशन है वो अलाउ नहीं किया है। अगर आपको वो एरर आ रहा है, इसका मतलब आपने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगर आपका फेस वो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, उसको अगर आपका फेस देखना है तो आपको कैमरा का परमिशन उसको देना ही पड़ेगा, क्रोम को देना पड़ेगा, और क्रोम के थ्रू इनडायरेक्टली वो उस एमकेसीएल की साइट को जाएगा। तो इसलिए अगर आपने वो अलाउ नहीं किया था, कैंसिल किया था, या फिर कैंसिल कर दिया है, उस कंडीशन में आपको ये सेटिंग करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेवर स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो मैं अभी आपके लिए प्ले करने वाला हूँ। अब ये कैमरा परमिशन दो तरीके की होगी, एक तो मोबाइल की सेटिंग्स के थ्रू होगी, विद इन मोबाइल रहता है वो, और एक गूगल क्रोम की सेटिंग्स में भी हमको थोड़े चेंजेस करने। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। अगर आप एग्जाम देने के लिए लॉगिन करते हो और अगर आपको वेबकैम का एरर आता है, वेबकैम ब्लॉक वगैरह का, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में से कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको अलाउ नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल कैमरा का एक्सेस जो है वो हमें अपने गूगल क्रोम को देना पड़ेगा। तो आपको सिंपली ये सब चीजें आपको एग्जाम से पहले करनी है। लॉगिन करने से पहले एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एप्लीकेशंस होते हैं या फिर एप्स होता है, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां पे जाने के बाद परमिशंस है, परमिशंस के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से परमिशंस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सारी परमिशन मैनेजर में जितने भी आपको परमिशन देनी होती है, जिन जिन एप्स को देनी होती है, वो सब आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपको कैमरा पे क्लिक करना है और कैमरा पे क्लिक करने के बाद फिर आपको गूगल क्रोम सर्च करना है। अगर अभी गूगल क्रोम में मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, अगर आपका अलाउ नहीं होगा तो आपको वहाँ पे अलाउ करना है। तो इस तरीके से आप अपने कैमरे का एक्सेस गूगल क्रोम को दोगे, क्योंकि हम गूगल क्रोम में ही अपना एग्जाम जो है, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं। अभी आपको फिर से बैक जाना है। फिर अभी अब हमको गूगल क्रोम ओपन करना है। ये अपना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यहाँ पे जनवरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स भरते हो आप और लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको वेबकैम का एरर अगर दिखाता है तो आपको गूगल क्रोम के भी सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये 3 डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद साइट सेटिंग्स है, साइट सेटिंग्स में जाने के बाद कैमरा। अभी यहाँ पे आपको, अगर आपने वेबकैम का एक्सेस नहीं दिया है आपके एग्जाम के वक्त, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दिया होगा, या फिर अभी आप एग्जाम के लिए लॉगिन कर रहे हो, यहाँ पे वेबकैम का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे अलाउड का दिख रहा है, आपको ब्लॉक का दिखेगा। और ब्लॉक के इसमें आपको nmu.unionnline.ac ऐसा वेबसाइट का नाम दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल ये है वो उस वेबसाइट, ऐसा आप समझिए, यहाँ पे क्लियर एंड रिसेट का टैब है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे वो यहाँ से आपका हट जाएगा, वो जो ब्लॉक लिस्ट में होगा वो यहाँ से हट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई स्टूडेंट का डाटा नहीं है जो मॉक टेस्ट वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं, और मैं आपको एक्चुअली दिखा सकता कि एक ब्लॉक कैसे होता है और वो अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको ये सब चीजें समझनी है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे आपको उसको अलाउ करना है। अभी ये सब चीजें होने के बाद आपको फिर से बैक जाना है और फिर अपने जो लॉगिन की डिटेल्स है वो इनपुट कीजिए, पीआरएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका सिलेक्ट एक्टिविटीज कीजिए, मॉक टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट करिए, या फिर जो एग्जाम का है आपका पेपर उसको सिलेक्ट करिए और फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फेस रिकॉग्निशन का टैब ओपन होगा,
और उसमें आपको पूछेंगे तुरंत यहाँ पे अलाउ वेबकैम का एक्सेस पूछेंगे या फिर कैमरे का एक्सेस पूछेंगे, आपको उसको अलाउ करना है याद से। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो फिर आपका कैमरा स्टार्ट नहीं होगा और आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप वो जो प्रॉब्लम है वेबकैम एरर का आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वेबकैम का एरर जो आता है लॉगिन करते वक्त उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये मोबाइल का प्रोसेस था। अगर आप लैपटॉप में भी अगर एग्जाम दे रहे हो और आपको फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है वेबकैम का, तो आपको जो सेटिंग्स है गूगल क्रोम की उसमें सेम मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया कैमरा परमिशन से रिलेटेड इशू का सॉल्यूशन। अभी आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होंगे उनको दीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकती है ऑनलाइन एग्जाम के दौरान वो है टेक्निकल एरर्स एंड लॉग आउट। अभी देखो ये सॉफ्टवेयर है, इसमें टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आ सकते हैं या फिर आप की तरफ से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? इफ यू फेस एनी टेक्निकल इशू सच एज नेक्स्ट पेज इज नॉट लॉन्च्ड, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, नेक्स्ट के टैब पे के ऊपर आपने क्लिक किया, अगला पेज लोड नहीं हो रहा है, ऑप्शंस आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, आप ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो पर वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लोडेड। जैसे कि अगर 60 क्वेश्चन है उसमें से समझो 10 ही क्वेश्चन लोड हुए, बाकी के क्वेश्चन लोड ही नहीं हुए। एंड गेटिंग अनयूजुअल कैमरा वार्निंग और एरर्स, कैमरा के मतलब एग्जाम के वक्त भी आपको कुछ वार्निंग्स मिल सकती है या फिर कुछ एरर आ सकता है। ये इन टेक्निकल इशू अगर होते हैं तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराहट में आप लोग क्या कर सकते हो, आप एंड एग्जाम या फिर सबमिट एग्जाम के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने वो कर दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका एग्जाम जो है वो प्री सबमिट हो जाएगा और आप फेल भी हो सकते हो। तो इस चीज को याद रखिए कि आपको पूरा एग्जाम के दौरान जब तक आप श्योर नहीं हो हर चीज के बारे में तब तक सबमिट एग्जाम के ऊपर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर ये टेक्निकल एरर आता है तो आपको सिंपली लॉग आउट करना है एग्जाम से। सिर्फ लॉग आउट करिए और फिर से लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद आपका जो भी टेक्निकल इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर से लॉग आउट करने से पहले आप अपने जो आईटी एक्सपर्ट होंगे, आईटी कोऑर्डिनेटर वगैरह या फिर कोई भी टेक्निकल स्टाफ जो आपके इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किया है उसको आप कॉल कीजिए उनको और उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, वो आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन जो भी होगा वो बता देंगे। एक ये चीज हो गई। उसके बाद अब अगर आप लॉग आउट करते हो तो री लॉग इन तो जरूर करोगे, ओके। और टेक्निकल एरर से होगा या फिर आप पर्पसली लॉग आउट करते हो एग्जाम से, तो आप कितनी बार रीलॉगिन कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार मोस्टली रीलॉगिन का ऑप्शन रहता है। केबीसी एनएमयू के अंडर जो भी एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन उसको 3 बार ही आप रीलॉगिन कर सकते हो। अदर कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उससे रिलेटेड आप अपने जो आईटी कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी होंगे उनसे आप पूछ लेना कि कितनी बार हम रीलॉगिन कर सकते हैं और उतनी ही बार आप रीलॉगिन करना। अगर आपको 3 बार अलाउ किया है और आप चौथी बार अगर रीलॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। देन डोंट क्लिक ऑन एंड एग्जाम अनलेस यू फिनिश। मैंने पहले भी बताया कि एंड एग्जाम टैब जो है या फिर सबमिट एग्जाम टैब जो है उसके ऊपर आपको जब तक आप श्योर नहीं हो 100% तब तक उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अगर टाइम आउट भी हो गया, मतलब समझो 90 मिनट का एग्जाम है, अगर 90 मिनट्स हो भी गए तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम सबमिट होने ही वाला है, ओके। तो श्योर जब तक नहीं हो तब तक एग्जाम सबमिट नहीं करना है। तो हम एग्जाम सबमिट कब कर सकते हैं? व्हेन वी शुड क्लिक ऑन द एंड एग्जाम। आप व्हेन वी हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, आपको 60 क्वेश्चंस दिए हैं और 60 में से समझो आपको 40 करने बोले हैं, तो फिर भी मैं कहूंगा कि आप 60 के 60 पूरे ऑप्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने जो 40 किए वो 40 के 40 सही होंगे, गलत भी हो सकते हैं कुछ, और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। इससे अच्छा आप पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तब आप एंड एग्जाम कर सकते हैं। या फिर वी हैव रिव्यूड आंसर्स वी सिलेक्टेड, और क्वेश्चंस की टैब में आपको देखना है कि सारे आंसर्स मैंने दिए हैं कि नहीं, सारे क्वेश्चंस के ऊपर ऑप्शंस है कि नहीं, जो मैंने सिलेक्ट किए तो वो है कि नहीं, ये सब चीजें रिव्यू करनी है एक बार और उसके बाद ही आपको एंड एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। और
we when we are completely sure about the submission of exam, आपको 100% लगता है ओके आई एम डन विथ एवरीथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम करने में, तो आप सबमिट एग्जाम कर सकते हैं या फिर कीजिए। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज है और उससे कुछ रिलेटेड सॉल्यूशंस है। और ये सब करने के बाद भी मैंने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं वो सब करने के बाद भी अगर आपके एग्जाम के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ट्रबल आ रहा है, आप अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट ने जो भी कोई टेक्निकल पर्सन या फिर आईटी कोऑर्डिनेटर आपको अपॉइंट किया होगा, उनसे तुरंत बात कीजिए और उनको आपका प्रॉब्लम बताइए। सो विश यू हैप्पी एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मैं मुझसे जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको हेल्प करूंगा या फिर कर सकता हूँ। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I again request you to like this video, share and subscribe my channel EduTech Simba. So have a happy day ahead. Thank you.